अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू चैप्टर इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम जिसको हम कहेंगे यहाँ पर। ओके, इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम, एक्चुअली बैलेंस को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस। ओके, यहां पर एनसीईआरटी में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है इसके दो पार्ट है, फिजिकल एंड केमिकल, जिसको हम आयोनिक इक्विलिब्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी यहां पर, ठीक है? ओके, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन हम इनटेक जो लेते हैं, हम ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और ये लंग्स से फिर हमारे ब्लड और ब्लड वेसल्स में ये ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है? तो यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो इसके इसलिए हमको उसका स्टडी जरूरी है। नॉट ओनली इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस जो हम लेबोरेटरी में पढ़ते हैं, जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने स्टडी किया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, राइट? कि डिफरेंट रेट से रिएक्शन होता है। ओके, हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो कई बार हुआ है पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी पढ़ा, फिजिकल में भी पढ़ा, ठीक है? कि कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब A is converting into B, B again is converting into A। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस रहते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो इनको टू हाफ हेडेड एरो से शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल A is converting into B, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता दूं, A plus B is converting into C plus D। वापस से C और D का कुछ अमाउंट जब तैयार हो जाता है तो वो रिवर्स रिएक्शन शुरू कर देता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का, याद है आपको? अल्केन लिया था RH, और इसका हम एडिनेशन जब डायरेक्ट करते हैं विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होता है? Ri प्लस HI। HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये वापस से इसके साथ रिएक्शन करता है, फिर से ये रिवर्स कर देता है रिएक्शन को। वैसे हमने पढ़ा था अमोनोलिसिस, याद है आपको? इनऑर्गेनिक के अंदर के डाई नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, याद है आपको? ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। हैबर्स प्रोसेस, याद है आपको? ये हैबर्स प्रोसेस। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होते हैं, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आते हैं, ठीक है? तो अब यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम, बहुत सारे बच्चे ये चीजें नहीं जानते, ये आपको क्लियर नहीं है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, तो ये तो मैंने केमिकल एग्जांपल बताया, हम फिजिकल भी ले सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस में भी कभी ऐसे होता है कि H2O सॉलिड यानी आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड, मतलब वाटर। आइस और वाटर भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। कब, कैसे, क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब जरा यहां पर देखिए, जहां फिजिकल चेंज होता है उसको फिजिकल इक्विलिब्रिया बोलते हैं, जहां केमिकल चेंज होता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। सो व्हाट इज इक्विलिब्रिया? इक्विलिब्रिया डजंट मीन्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट में है, ये होना जरूरी नहीं है, ठीक है? चलिए, जैसे यहां पर अगर कोई रिएक्टेंट्स A और B आपस में मिलकर C एंड D बनाते हैं, और अगर C D के साथ इंटरेक्शन होने की एबिलिटी रखता है, तो वो वापस से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? A एंड B, ठीक है? तो ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि एट दिस स्टेट द रेट ऑफ रिएक्शंस आर इक्वल। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड रहता? रिएक्टेंट्स पे। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा ना हमने। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड रहता? प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेशन पर, राइट है? ओके, तो बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ये 50% है, ये 50%, इसलिए दोनों बैलेंस हो गए। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो 50% हो। ओके, A plus B is converting into C plus D and C plus D converting into A plus B।
इसमें तीन पॉसिबिलिटीज होते हैं, थ्री पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर वन, ए प्लस बी मतलब रिएक्टेंट्स रिमेन्स इन वेरी लिटिल अमाउंट। जो ए प्लस बी है बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत कम बचा है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम उसको निग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है और कंसिडर करते हैं क्या, वो कन्वर्ट हो गया पूरा सी प्लस डी में। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड कंडीशन ये होती है कि सी प्लस डी ऑब्टेन इन वेरी लेस अमाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन बहुत पुअर है, बहुत स्लो है, तो अपने को सी और डी क्या मिलेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट। ऐसा भी एक इक्विलिब्रियम तैयार होता है। या फिर थर्ड होता है कि ए प्लस बी एंड सी प्लस डी आर इन कंपेरेबल अमाउंट। कंपेरेबल अमाउंट मतलब नियरली सेम, 50-50, 55-45, 55-45, समझा आपको, नियरली इक्वल। ऐसे जो है इक्विलिब्रियम डिफरेंट यहां पर फॉर्म होते हैं। these equilibriums, all these equilibriums are called dynamic equilibrium। क्या कहते हैं इसको, dynamic equilibrium। what is mean by dynamic equilibrium? डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यू मूवमेंट में है, हरकत में है, मोशन में है, उसको बोलते हैं ना डायनेमिक। अरे वर्ड सुना ना आपने क्या, डायनेमिक पर्सनालिटी है मतलब एक्टिव है। तो व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम का मतलब ही है इट इज अ नॉन स्टॉप रिएक्शन। ये नॉन स्टॉप रिएक्शन रहती है। इसकी एग्जांपल अपन कैसे लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां हम ऐसे कंसिडर करते हैं, यहां पर से हम एक बाउंड्री बनाते हैं, इधर फॉर एग्जाम्पल 10-12 बॉयज है, समझो 12, और इधर है फॉर एग्जाम्पल 40-45 बॉयज, इधर 40 इधर 10 समझो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्या होता है यहां से दो बॉयज उठेंगे और इधर चले जाएंगे, इधर कितने हो गए 42। एट द सेम टाइम दूसरे दो इधर से उठेंगे और इधर आ जाएंगे, तो इधर कितने हैं 10 और इधर कितने हैं, ये प्रोसेस चलते रहेगा। समझा आपको, दो इधर आ रहे दो इधर जा रहे, तो इट इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, बट द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। समझा आपको, मतलब कन्वर्जन तो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस है और बैलेंस हो रहा है। समझा आपको, तो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, इधर का भी रेट कांस्टेंट, इधर का भी रेट कांस्टेंट, बट दे आर कंटिन्यू इन कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। समझे आपको, इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड इन द इक्विलिब्रियम द स्पेशीज विच आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम दे आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ओके, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं जो हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, आइस मतलब क्या होता है, H2O इन सॉलिड, वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है यानी लिक्विड के अंदर, हम बोलेंगे H2O इन लिक्विड स्टेट। ओके, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। यहां जो इक्विलिब्रियम तैयार होगा इसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे दूसरा हमने एक एग्जांपल यहां पर देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने देखा डाइनाइट्रोजन प्लस डाइहाइड्रोजन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, 2 moles ऑफ अमोनिया। इट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम बट केमिकली दे आर चेंज, नाइट्रोजन अमोनिया बन गया है ना, सो दे आर इन केमिकल इक्विलिब्रियम। समझा आपको, when this reaction occurs in presence of water, aqueous medium,
सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयंस, वहां पर क्या तैयार होते हैं, और जहां आयंस तैयार होते हैं उसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया, जो कि इसका पहले नाम था क्योंकि उसमें वही कंटेंट था पहले, आयोनिक इक्विलिब्रिया। समझा आपको? तो यहां पर अभी हम इस चैप्टर की जो शुरुआत कर रहे हैं वो फिजिकल इक्विलिब्रिया से शुरू होने वाली है। ओके, तो ये था इसका इंट्रो कि इक्विलिब्रिया क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, और इक्विलिब्रियम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आगे अभी कंटिन्यू करने वाले हैं।